हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का फिर से एक बार सुमित स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, साइंस बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2022 में बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब की बार केमिस्ट्री में 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो उसी पर आधारित मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टोटल 112 ऑब्जेक्टिव से परिचित कराएंगे, जो कि आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और इसका आप लोग यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं समय नहीं गंवाते हुए उतना मैं अपने वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट नंबर सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट सवाल है, दूसरा नंबर, एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अब सवाल नेक्स्ट नंबर सवाल है, तीसरा नंबर, कुहासा कोलाइडी विलयन में द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, CH3 2CO और CCl4। पाँचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अर्धपारगमय झिल्ली से निकल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विलायक के अणु, ए नंबर। सिक्स नंबर सवाल है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? तो सिक्स नंबर आंसर है राइट आंसर 0.5। सेवन नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो इसका राइट आंसर है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। आठवां नंबर सवाल है, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रित में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है, इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 0.2। नौवां नंबर सवाल है, मोललता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। आप देख सकते हैं। 10वां नंबर सवाल है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्तरों की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, एस इनवर्स। आप लोग देख सकते हैं बी नंबर। 11वां नंबर सवाल है, NaCl का 0.m जलीय विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मिलियन जलीय घोल के परासरण दाब का कितना गुना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 गुना, सी नंबर। आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को सुमित स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए, अब 12वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, Cr3+। 13 नंबर सवाल है, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? तो इसका राइट आंसर होगा Li, लिथियम। 14 नंबर सवाल है, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोललता। 15 नंबर सवाल है, 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम प्रति सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोललता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 18.4 m। अब नेक्स्ट सवाल है, 16 नंबर, अनुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आप देख सकते हैं साइड में। अब 17 नंबर सवाल है, 70% सांद्र HNO3 का 250 मिली 2.0 m विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सांद्रण HNO3 की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 45.0 ग्राम। आप साइड में भी देख सकते हैं।
13 नंबर सवाल है, नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 घोल का परासरण दाब सबसे अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। 19वां नंबर सवाल है, जल के लिए Kf का मान 1.86 डिग्री सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि 5.0 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम जल में घुलने से उसका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तन हो जाता है। Na2SO4 के लिए 1/2 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर 2.63। 20 नंबर सवाल है, Ki के 1.0 m जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए? 20 नंबर सवाल का राइट आंसर है डी, जल मिलाया जाए। 21 नंबर सवाल है, 68.5 ग्राम ग्लूकोज अनुभार बराबर 342 ग्राम प्रति मोल को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने से विलयन का हिमांक जल का Kf इतना 1.86 kg मोल दिया हुआ है। तो इसको हल करने पर होगा इसका राइट आंसर ए नंबर, देख सकते हैं -0.372 डिग्री सेल्सियस। 22वां नंबर सवाल है, 16.02 × 10⁻20 अणु यूरिया यदि 100 मिली जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन की सांद्रता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए आप लोग देख लीजिए साइड में आंसर बी नंबर। 23 नंबर, विलयन जिससे परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं समपरासारी। इसका राइट आंसर होगा डी। 24 नंबर का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग साइड में देख सकते हैं ए नंबर, BaCl2 ग्रेटर देन NaCl2 ग्रेटर देन C6H/O6। सोडियम क्लोराइड NaCl है, C6H/O6 ग्लूकोज है। 25 नंबर सवाल है मेरे छात्रों, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पृष्ठ तनाव। आप लोग देख सकते हैं मेरे छात्रों। अब 26 नंबर सवाल है, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरासारी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग देख सकते हैं बगल में ए नंबर 0.1 m ग्लूकोज। अब नेक्स्ट सवाल 27वां नंबर है, निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 0.001 m MgCl2। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल बताते हैं मेरे प्यारे छात्रों। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको यही फ़ायदा होगा कि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। तो 28वां नंबर सवाल है, सोडियम क्लोराइड के 0.20 मिलियन जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्नलिखित हो सकता है? जल के लिए Kb बराबर 0.50 K मोलर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 100.2 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट नंबर सवाल है, एक द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन में विलय ए के Na मोल और विलायक बी के Nb मोल उपस्थित है। विलयन में विलायक का मोल प्रवाह Xb है। तो इसका राइट आंसर होगा Xb बराबर Nb/Na प्लस Nb, ये सूत्र होता है। अब 30वां नंबर सवाल है, विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक। अब नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर, सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलयता समान ताप पर उसकी जल में विलयता से कम होती है। इसका कारण है सम आयन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, आप देख सकते हैं।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे छात्रों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसकी तैयारी धुराधार चल रहा है स्मिथ स्टडी सेंटर पर। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जैसे कि मैथ का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, मैथ का फार्मूला सब उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आप वहां से सभी विषय का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अब 32 नंबर सवाल है, हेमंग का अवनमन विलय के अनुभार से इस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अब नेक्स्ट नंबर सवाल है 33 नंबर, निम्नलिखित में किसकी गणना के लिए बेकमैन थर्मोमीटर उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, तापक्रम में अंतर। 34 नंबर सवाल है, क्वथनांक स्थिरांक किसी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलयन की मोलल सांद्रण होती है, तो इसका राइट आंसर होगा इकाई, ए नंबर। अब नेक्स्ट सवाल है, PO माइनस P/PO बराबर N/N+1 गणित अभिव्यक्त है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, राउल्ट का नियम का यह पालन करता है सूत्र। तो अब 39 नंबर सवाल है, ABC तथा D के सममोलर जलीय विलयन के क्वथनांक क्रम C<B>A D है, तो उसके हेमंग का क्रम होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, D<B A<C, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 40 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी यदि 300 K पर उस विलयन का परासरण दाब 0.0821 वायुमंडलीय है, R बराबर मान दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 0.3 × 10⁻⁻²। अब नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर, परासरण दाब की इकाई है, इसका राइट आंसर होगा डी एटम। 42 नंबर सवाल है, अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से अंडा सिकुड़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब 43 नंबर सवाल है, C12H22O11 चीनी के 12% जलीय विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8.35 एटम। अब नेक्स्ट सवाल है, सोडियम क्लोराइड NaCl के 0.1 मिलियन जलीय विलयन हेमंग निम्न में से कौन होगा, जल के लिए K बराबर 1.86 kg प्रति मोल, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 0-0.372 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट सवाल है, किसी घोल 1 मिलियन का परासरण दाब निरूपित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा π/ST/C, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल है, 0.1 मिलियन BaNO3 होल टू विलियन के लिए वाट हाफ गुणक 2.74 है, वियोजन की मात्रा होगी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 100%। नेक्स्ट सवाल है, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 मिलियन बिलियन का परासरण दाब उच्चतम होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, CaCl3। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, तो इसका राइट आंसर होगा परासरण दाब, सी नंबर। 49 नंबर सवाल है, समपराश्रयी विलयन में समान होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए मोलर सांद्रता। अब नेक्स्ट सवाल है, जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलय मोलर द्रव्यमान बराबर 100 वाले विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी है, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 0 टीवी। नेक्स्ट सवाल है,
250 ml घोल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले रहने पर घोल की मोलरता होगी, तो इसका राइट आंसर होगा बी 0.4। अब 51 नंबर सवाल है, जल के 36 ग्राम ग्लिसरीन के 50 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन C3H5OH3 विलयन का मोल अंश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा C 0.20। अब नेक्स्ट सवाल है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे छात्रों डी नंबर के बी। अब नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, 0.3 m फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 0.6 n। 55 नंबर सवाल है, विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वांट हाफ गुणक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 से कम सी नंबर। 56 नंबर सवाल है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मोलरता बढ़ने से। एक विलयन के हिमोग में अवनमन के समयावस्था इनमें होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए द्रव विलायक और ठोस विलायक, ए नंबर। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1.0 मिलियन Na2SO4। तो 59 नंबर सवाल है, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.081 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर 0.033 m, जो कि बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है 20.2% HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। आंसर डी नंबर होगा 60 का। अब नेक्स्ट सवाल है, विद्युत अपघटय का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम एसीटेट। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पाने के लिए। अब 62 नंबर सवाल है, एक अवाष्पशील विलय मोलर द्रव्यमान 250 मोल ग्राम के, तो 62 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर 0.4 केल्विन। 63 नंबर सवाल है, 0.3 मिलियन फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 0.6 n। 64 नंबर सवाल है, जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले विलयन में ग्लिसरीन मोल अंश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 0.20। 65 नंबर सवाल है, मोलरता प्रदर्शित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी मोल प्रति किलोग्राम। 66 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ए 40 ml। 57 नंबर नेक्स्ट सवाल है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी मोलरता, जो कि 2011 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 58 नंबर सवाल है, 3.60 मिलियन सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन जो कि मात्रा अनुसार 29% H2SO4 मोलर द्रव्यमान बराबर 98 डिग्री मोल प्रति है, तो का घनत्व G/ml इनवर्स में होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1.22। अब 59 नंबर सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 0.6। 70 नंबर सवाल है, इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए बेंजीन क्लोरोफॉर्म, जैसा कि आप लोग बगल में देख रहे हैं। अब 70 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, राउल्ट का नियम का पालन करता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस बॉक्स में। 72 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, आप लोग साइड में देख सकते हैं 0.478।
73 नंबर सवाल है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर के बी। 74 नंबर सवाल है, किसी विलयन के 200 ml में भी 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 0.5। 75 नंबर सवाल है, नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुपाती होती है, वह है हेनरी का नियम, जो कि राइट आंसर सी है। आप साइड में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, निम्न में से कौन सा द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी बेंजीन मेथेनॉल। 77 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा डी नंबर N/14 मतलब 40। 78 नंबर सवाल, कोलाइडी के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों व प्रोटीनों के किस अनुसंख्य गुणधर्म का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर प्रसारण दाब। 79 नंबर सवाल है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी केवल कणों की संख्या पर। 80 नंबर सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 10.6। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर, इसका राइट आंसर होगा सी -0.372 डिग्री सेल्सियस। 82 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर होगा ए दूसरे के बराबर। आप साइड में देख सकते हैं। 83 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर है ए नंबर CH3OH। 84 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर है डी -80.480 डिग्री सेल्सियस। 85 नंबर सवाल है, बेंजीन विलायक में किसी विलय का मोल अंश 0.2 है, इस विलयन की मोलरता होगी? इसका राइट आंसर होगा 3.2। 86 नंबर सवाल है, निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्च होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0.01 m N2SO4 सी नंबर। अब नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व। आप लोग देख सकते हैं। 88 नंबर सवाल है, प्रसारण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अब नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, निम्न में से किस 0.1 m विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? इसका राइट आंसर है ए पोटेशियम सल्फेट। 90 नंबर सवाल है, मूल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6। इसका राइट आंसर होगा ए। 92 का राइट आंसर होगा सी नंबर कुल ऊर्जा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 93 नंबर, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m विलयन का प्रसारण दाब होगा। इसका राइट आंसर है 24.6 एटॉमिक मास। 94 नंबर सवाल है, बेंजोइक अम्ल बेंजीन में द्वितीयक होता है, वियोजन की मात्रा एवं वॉन हाफ गुणक I में संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर I = 1 - α/2।
95 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर होगा सी 1 + 2 अल्फा। 96 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा असंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रकाशीय क्रियाशील, जो कि 2010 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे छात्रों दोस्तों, 97 नंबर, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 0.5। अब नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 68.4। 99 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका हिमों का नमन अधिकतम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए पोटेशियम सल्फेट K2SO4। 100 नंबर सवाल है, 1.0 मिलियन जलीय घोल का मोल प्रभाज क्या होगा? तो 0.0177। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 101 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर -0.480 डिग्री सेल्सियस। 102 नंबर सवाल है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर की मोलता क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 0.5 m। 103 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ए नंबर 0.55। 104 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा डी नंबर 0.1 m K2FeCN2। 105 नंबर का सवाल का आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर। 106 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा डी नंबर 0.02। नेक्स्ट सवाल का आंसर होगा 107 नंबर का बी 183। 108 नंबर सवाल का होगा राइट आंसर ए Al2SO4 आदर्श घोल बनाता है जब इनके अवयव को मिश्रित करने से आयतन और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 110 नंबर आदर्श घोल के लिए किसका मोल शून्य नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा डी डेल्टा मैक्सिमम एस। 111 नंबर सवाल है, कौन सी धातु को नाइट्रेट की उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, जो कि 2018 में पूछा गया है। अब मेरे प्यारे छात्रों, लास्ट सवाल और अंतिम सवाल है 112। 101 MbNO2 घोल का वॉन्ट ऑफ गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 87%। दोस्तों, अब मेरा टोटल 1 से लेकर 112 तक प्रश्न यहीं पर द एंड होता है। यदि हम अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां पर जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिए और वहां से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव का।